नमस्कार, आप सभी का रमेश सूर्य यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं में पेपर सेटर की खामियां और एक्सपर्ट कमेटी की खामियों को लेकर युवा काफी चिंतित है। पिछले काफी महीनों से युवा सरकार से अलग अलग तरीके से माध्यम से न्याय की गुहार लगा रहे। इनकी कोई सुनने वाला भी नहीं है, कोई आवाज उठाने वाला भी नहीं है। अभी हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट एकल पीठ ने ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा में 2 प्रश्नों पर पुनः एक्सपर्ट कमेटी गठित करने के जांच करवाने के आदेश दिए। अभी हाल ही में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने यह परीक्षा आयोजित करवाई थी। अभी बात की जाए तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पिछले काफी महीनों से कई भर्ती परीक्षाओं में विवादित रहा है। एक्सपर्ट कमेटी की खामियों को लेकर, प्रश्न उत्तर विवाद को लेकर, पेपर सेटर की खामियों को लेकर, लेकिन बड़े बड़े महासम्मेलन हो गए, लेकिन कोई आवाज उठाने की हिम्मत तक नहीं कर पाया। किस प्रकार से बोर्ड और आयोग तानाशाही करते हैं, युवा लगातार कोर्ट के चक्कर लगाते रहते हैं और वकीलों की चांदी बनती जाती है, लेकिन कोई न्याय की आवाज उठाने वाला भी नहीं है कि इस सिस्टम को कैसे ठीक किया जाए। युवा कोर्ट के चक्कर नहीं लगाए, अपनी पढ़ाई करे। इसी तरीके से ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा में जिन 2 प्रश्नों पर एक्सपर्ट कमेटी गठित करने के आदेश दिए हैं, उसी में एक प्रश्न पर इतनी बड़ी गलती सामने आई है जिसको देखकर आप भी हैरान होंगे। किस प्रकार की एक्सपर्ट कमेटी गठित करते हैं। बोर्ड के वकील यहां तक कोर्ट में एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के सबूत पेश नहीं कर पाए कि एक्सपर्ट कमेटी ने उस प्रश्न के उत्तर को किस बेस पर उत्तर दिया, ये तक साबित नहीं कर पाए। रिपोर्ट में किसी बुक का आधार दिया, लेकिन वो बुक का रिकॉर्ड, वो पेज, प्रमाण पेश नहीं कर पाए, और जिसको कोर्ट ने सबसे बड़ी गलती मानी, फॉल्ट मानी एक्सपर्ट कमेटी की, जो एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी। कई भर्तियों में एक्सपर्ट कमेटी को लेकर बोर्ड और आयोग को फटकार पड़ी, कई प्रकार की टिप्पणी की, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन अधिकारियों, इन अध्यक्ष और कर्मचारियों के कमरों में एसी लगी हुई है, युवा पीड़ित है, परेशान है, इनको क्या लेना। कोई आवाज उठाने वाला भी नहीं है। आज इस वीडियो में ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा में जिन 2 प्रश्नों पर एक्सपर्ट कमेटी से गठित करने के आदेश दिए हैं, उस पर डिटेल से चर्चा करूंगा कि कितने प्रश्नों पर याचिका लगी थी और कौन से प्रश्नों पर क्या खामी थी, क्या सबूत थे जिस वजह से ये आदेश हुए, अब क्या होगा इसको लेकर, और कई भर्तियों को लेकर भी चर्चा करूंगा, जिसमें पीटीआई, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती, रीट, तमाम पशुधन सहायक भर्ती जैसे कई भर्तियां विवादित हैं। आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। यदि मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और तमाम जानकारी, लेटेस्ट जानकारी के लिए इसी तरीके से आप सपोर्ट करेंगे तो मुझे एनर्जी मिलती है, मैं और अच्छा आपके लिए कंटेंट लेकर आपकी आवाज बुलंद कर सकूं। लेकिन आप शेयर और लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले बात की जाए ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा में 2 प्रश्नों पर एक्सपर्ट कमेटी गठित करके जांच करवाने के आदेश दिए। हाईकोर्ट ने इन 2 प्रश्नों पर प्राइमरी फेज पर प्राथमिक तौर पर त्रुटि पाई, लेकिन पीटीआई भर्ती में एक्सपर्ट कमेटी के गठित के आदेश हुए। उसके बाद क्या हुआ, क्या रिपोर्ट आई, नहीं पता, लेकिन कोई प्रश्न का उत्तर तो चेंज नहीं हुआ। उसमें एक प्रश्न पर जिस प्रकार से एक्सपर्ट कमेटी के कहने के बाद भी उत्तर चेंज नहीं किया गया, उस पर मैं वीडियो बना चुका हूं, मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में हाईकोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी गठित कर 6 वीक में रिजल्ट जारी करने को कहा था, लेकिन अभी तक एक्सपर्ट कमेटी गठित हुई या नहीं हुई इसका भी पता नहीं है। अभी तक छात्र ये न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि कम से कम एक्सपर्ट कमेटी तो गठित कर दीजिए। जब सुनवाई चल रही थी, मैंने पीछे एक वीडियो बनाया था, उसमें उस सुनवाई का हिस्सा सुनवाया था जब जोधपुर में कोर्ट ने कहा था कि 2 घंटे का काम होता है, लेकिन अभी तक बोर्ड आज 6 वीक से कितने ही वीक ज्यादा हो गए, लेकिन वो एक्सपर्ट कमेटी का गठित हुई या नहीं हुई ये भी नहीं पता, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया। इसका मतलब छात्र अभी भी पीड़ित हैं, कितने महीने और पीड़ित रहेंगे पता नहीं, कोई आवाज उठाने वाला भी नहीं। सबसे पहले ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा में हाईकोर्ट ने क्या आदेश दिया, इस बात पर चर्चा करते हैं, डिटेल से चर्चा करता हूं किस प्रकार से एक्सपर्ट कमेटी का खेला होता है। मैं एक्सपर्ट कमेटी के खेल को लेकर कई वीडियो बना चुका हूं, लेकिन काफी लोग एक्सपर्ट कमेटी को सर्वोपरि बनाते हैं, लेकिन गलतियां उनसे भी होती हैं, क्योंकि एक्सपर्ट कमेटी को कोई डायरेक्शन नहीं दिए जाते हैं, जिसकी वजह से एक्सपर्ट कमेटी कई बार मनमानी कर लेती है। इतनी आपत्तियां लग जाती हैं, देखने के बाद लगता है कि वो कुछ पढ़ते भी नहीं है, प्राथमिक तौर पर ऐसे ही जारी कर देते हैं। बेरोजगारों के बड़े बड़े महासम्मेलन हुए, लेकिन इस खामी को लेकर, एक्सपर्ट कमेटी की खामियों को लेकर, पेपर सेटर की खामी को लेकर, बोर्ड और आयोग की तानाशाही को लेकर कोई भी चर्चा नहीं हुई। जैसे ऐसे लग रहा था कि ये कोई
न्याय की मांग नहीं है, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। कुछ चुनिंदा लोग, भर्ती अटकाने वाली गैंग के लोग इस तरह की मांग करते हैं। हाईकोर्ट हालांकि आदेश देता है, उसको भी वो लोग, उनकी नजरों में वो सही नहीं लगता है कि हाईकोर्ट पशुधन सहायक भर्ती में किस प्रकार की टिप्पणी की थी, क्या वो भी सही नहीं है। बिल्कुल भी उस पर किसी, वैसे मीडिया में काफी चीजें निकलवाने के लिए आतुर रहते हैं, लेकिन पशुधन सहायक भर्ती में कोर्ट ने जो टिप्पणी की, कम से कम एक बार मीडिया में उस पर भी बयान देना चाहिए था। जो महासम्मेलन करते हैं, सम्मेलन करते हैं, संगठन बना रखें, जिस प्रकार से ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा में ज्वाइन कर लिया, लेकिन काफी हजारों छात्र उन 2 प्रश्नों की वजह से बाहर हुए, काफी गलत लोग नौकरी लगे, लेकिन कहीं पर भी बयान नहीं देंगे। उनकी नजरों में सब कुछ काम सही हो रहा है। आइए बात करते हैं कि ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा में क्या आदेश दिया। सबसे पहले ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा में जस्टिस सुदेश बंसल जी की बेंच ने 23 मई 2023 को इसका फैसला सुरक्षित किया था। 7 जून 2023 को यह फैसला सुनाया। 13 प्रश्नों पर याचिकाएं लगी, काफी सारे वकील थे पैरवी करने वाले, और मास्टर क्वेश्चन पेपर में मैं बताता हूं कौन से प्रश्नों पर याचिका लगी थी। टोटल 13 प्रश्नों पर लगी थी और मात्र 2 प्रश्नों पर आदेश दिए गए। 3 नंबर प्रश्न मास्टर क्वेश्चन पेपर का 3 नंबर, 15 नंबर, 30 नंबर, 34 नंबर, 78 नंबर, 79 नंबर, 106 नंबर, 122 नंबर, 129, 131, 132, 144, 147, ये टोटल 13 प्रश्नों पर याचिका लगी थी। उसके बाद उस जजमेंट का, आपके स्क्रीन पर वो जजमेंट के हिस्से पैराग्राफ चल रहे हैं, आप वैसे वेबसाइट पर जाकर उस जजमेंट को डिटेल में पढ़ सकते हैं। उस जजमेंट का पैराग्राफ नंबर 3.2 और पेज नंबर 4 और 5 पर पिटिशनर ने रखा कि बोर्ड की बुक और गवर्नमेंट पब्लिकेशन की बुक हमने रखी, लेकिन उनको कंसिडर नहीं किया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि प्राइमरी फेज पर प्रश्नों में एरर पाई गई है, कुछ प्रश्नों में, और जिसमें स्टैंडर्ड गवर्नमेंट बुक के साथ एक्सपर्ट कमेटी का ओपिनियन मैच नहीं कर रहा है। जो एनसीईआरटी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और हिंदी ग्रंथ अकादमी जैसी राजस्थान जो गवर्नमेंट पब्लिकेशन के बुक हैं, उनके साथ एक्सपर्ट कमेटी के ओपिनियन मैच नहीं कर रहे हैं। प्राथमिक तौर पर हाईकोर्ट ने यह अपने आदेश में पेज नंबर 4 और 5 पर लिखा है। इसी के साथ बोर्ड ने यह भी कहा कि बोर्ड ने अपनी रिकॉर्ड रखा, जो एक्सपर्ट कमेटी का जो रिकॉर्ड था वो बोर्ड ने अपने वकील के माध्यम से कोर्ट में रखा। एक्सपर्ट कमेटी के ओपिनियन को लेकर मैच नहीं खा रहा है, कोर्ट ने उसको देखने के बाद कहा। इसलिए कोर्ट ने कहा कि न्यू इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कमेटी गठित करके रिजल्ट रिवाइज करना चाहिए, आंसर की जारी करनी चाहिए, ये कोर्ट ने कहा। क्या याचिकाकर्ताओं को ही ज्वाइनिंग मिलेगी या सभी को ज्वाइनिंग मिलेगी, इस बात पर भी इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। कोर्ट ने सेकंड नंबर पर क्या कहा, पैराग्राफ नंबर 11 में 19 नंबर पैराग्राफ में क्या कहा वो भी आप देखिए। पैराग्राफ नंबर 19 और अलग अलग पैराग्राफ में आपके स्क्रीन पर चल रहे हैं तमाम पैराग्राफ। 3 नंबर बोर्ड ने कुछ प्रश्न पर कोर्ट ने किस बेस पर निरस्त किए वो भी बताता हूं। मास्टर क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन नंबर 3, 78, 79, 106, 129, 131, 147, ये प्रश्न 6 प्रश्न थे। ये 7 प्रश्न थे, ये 7 प्रश्न कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिए क्योंकि इन पर इन पिटिशनर ने कोई भी आपत्ति नहीं लगाई। आपत्ति नहीं लगने की वजह से इन 7 प्रश्नों को कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद बाकी प्रश्नों पर पैराग्राफ नंबर 20 पर कोर्ट डिस्कस करता है, आपके स्क्रीन पर चल रहा है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 15 पर कोर्ट डिटेल में डिस्कस करता है, जिसमें माध्यमिक राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से बोर्ड की बुक यूज की जाती है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के, और उसके बाद तमाम चीजों को देखने के बाद कोर्ट इस मामले में इंटरफेयर नहीं करता है। ये कोई हिंदी का समास का प्रश्न था, आपके स्क्रीन पर है। उसके बाद प्रश्न संख्या 30 पर चर्चा होती है, कोई अंग्रेजी का प्रश्न था। उसके बाद प्रश्न संख्या 34 पर चर्चा होती है। उसके बाद प्रश्न संख्या 122 पर चर्चा होती है, जो राजस्थान जीके के हैं, वो आपके स्क्रीन पर है। इन पर तमाम रिकॉर्ड देखने के बाद, एक्सपर्ट कमेटी के ओपिनियन और पिटिशनर के द्वारा दिए गए सबूत देखने के बाद कोर्ट ने इन प्रश्नों पर कोई इंटरफेयर नहीं किया। इन 4 प्रश्नों पर कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट देखने के बाद कोई इंटरफेयर नहीं किया। 7 प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन नहीं लगने से पिटिशनर के द्वारा, इसलिए उन प्रश्नों पर चर्चा नहीं करी। टोटल 11 प्रश्न इस प्रकार से रिजेक्ट हो गए 13 में से।
बाकी दो प्रश्न क्वेश्चन नंबर 132 और क्वेश्चन नंबर 144 इन प्रश्नों पर कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी गठित करने के आदेश दिए। क्वेश्चन नंबर 132 आपकी स्क्रीन पर है। ये प्रश्न आरपीएससी की कोई एग्रीकल्चर की परीक्षा है जिसमें ये प्रश्न सेम टू सेम आया हुआ था, इसलिए विवादास्पद बन गया कि आरपीएससी ये मान रही है। छात्रों ने बोर्ड की तमाम बुकों को लेकर के आधार रखा और तमाम चीजों को लेकर बहुत डिटेल में चर्चा हुई, बहस हुई। उसके बाद कोर्ट ने उन्हें बोर्ड के वकीलों को कहा कि अपने आदेश में लिखा कि तमाम चीजों को देखने के बाद आपके स्क्रीन पर है और तमाम जजमेंट दोनों पक्षों की तरफ से रखे गए कि क्या एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट में कोर्ट दखल अंदाजी कर सकती है, नहीं कर सकती। तमाम हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के फैसले रखे गए। उसके बाद तमाम फैसलों को आधार देते हुए सिंगल बेंच ने कहा कि हम जुडिशियल रिव्यू करने का पावर रखते हैं, बिल्कुल भी आंख बंद हम भी नहीं कर सकते। जहां पर अन्याय हो रहा हो, जहां पर एक्सपर्ट कमेटी अपना माइंड अप्लाई नहीं कर रहा हो, जहां पर एरर पाई गई हो, तो वहां पर जुडिशियल रिव्यू करने का हमारे पास अधिकार है। इसी अधिकार का यूज करते हुए कोर्ट ने नई एक्सपर्ट कमेटी से गठित कर जांच करवाने के आदेश दिए। जब इसी प्रश्न पर तमाम जो सबूत दिए गए क्वेश्चन नंबर 132 पर, वो आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जब इसी प्रश्न पर आगे बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 144 पर बात करें, आप वीडियो को पूरा जरूर बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से देखिए। कई भर्ती परीक्षाओं में आगे आपको हेल्प कर सकता है। किस प्रकार से? क्योंकि बहुत प्रश्नों पर याचिकाएं लगती हैं। लगने को कितने भी प्रश्नों पर लगा देते हैं। वकील ये भी कह देते हैं कि आपका ऑब्जेक्शन नहीं लगाया तब भी आ जाओ, लेकिन कोर्ट ऑब्जेक्शन नहीं लगाने पर उस प्रश्न को किसी भी पिटिशनर का नहीं लगा हुआ होता है तो कोर्ट उस प्रश्न पर इंटरफेयर नहीं करती। कई भर्ती परीक्षाओं में इस प्रकार के आदेश हुए हैं, लेकिन उनका राइट है, वो तो अपील लेकर के चले जाते हैं, लेकिन होता है वो मैंने रियलिटी बताई। ज्यादा प्रश्न कितने भी प्रश्न लगा सकते हैं, लेकिन कोर्ट मैक्सिमम जो देखा है वो 2-4 प्रश्नों पर ही मैक्सिमम एक्सपर्ट कमेटी से जांच करवाने के आदेश देती है और वहीं पर बोनस या डिलीट या ऑप्शन चेंज होते हैं। लगाने को तो 20-20 प्रश्नों पर लगती हैं, 25-25 प्रश्नों पर, 15-15, 10-10 प्रश्नों पर, लेकिन इतना इंटरफेयर नहीं होता है। वो डिपेंड करता है आपके एविडेंस और सबूत किस प्रकार से रखे जा रहे हैं, कितने मजबूत रखे जा रहे हैं, आपकी पैरवी कितनी मजबूत है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देखा जाए, जब ये बहस चल रही थी तो आदेश में भी कोर्ट ने लिखा है और पिटिशनर ने कहा था कि हम बोर्ड और हम स्कूल और कॉलेज में यही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हैं और कॉलेज में भी हम गवर्नमेंट पब्लिकेशन की बुक पढ़ते हैं। आज ये गवर्नमेंट पब्लिकेशन की बुक को मानने से इनकार कैसे कर रहे हैं? हम क्या वहां पर लोकल पब्लिकेशन या दूसरी पब्लिकेशन की बुक थोड़ी पढ़ते हैं? जब बहस चल रही थी, आपको मालूम है कि बोर्ड की तरफ से चाहे आयोग हो, तमाम जगह यही अपील दी जाती है कि इस परीक्षा के लिए कोई भी बुक निर्धारित नहीं होती है, किसी भी बुक से दिया जा सकता है। लेकिन कम से कम ये देखना चाहिए कि ग्रेजुएशन तक, 12वीं तक बच्चे पढ़ते कौन सी बुक है। जो आप बोर्ड की बुकों में यदि डेटा गलत पढ़ाओगे तो आगे आंसर भी उसी हिसाब से देंगे। इसकी गलती का खामियाजा छात्र क्यों भुगते हैं? सोचने की बात है। आप बोर्ड में क्या एरर बुक छपाते हैं तो वहां पर रिव्यू क्या स्टैंडर्ड है आपका? इसीलिए कोर्ट ने कहा कि बोर्ड जो गवर्नमेंट पब्लिकेशन की बुक है, बच्चे स्कूल और कॉलेज में वही पढ़ते हैं तो उन्हीं को आधार मानकर उत्तर दिया जाए। ये सबसे बड़ी बात है। कोर्ट के आदेश के अंदर बहुत बड़ी बात कही गई कि इसको बोर्ड और उसकी बुकें मानी जाए गवर्नमेंट पब्लिकेशन की। जब प्रश्न संख्या 144 पर बात की जाए, प्रश्न संख्या 144 पर कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी की सबसे बड़ी गलती सामने पाई गई। प्रश्न संख्या 144 आपकी स्क्रीन पर है। जो प्रश्न आया हुआ था, यह प्रश्न बहुत ही शानदार था। एक्सपर्ट कमेटी ने कह दिया कि यह इस प्रश्न का उत्तर यह नहीं है, यह होगा। कोर्ट ने कहा कि एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट लेकर आइए, इसका प्रश्न ये उत्तर है। तो कोर्ट बोर्ड के वकील ने और एक्सपर्ट कमेटी ने जिस बुक का रेफरेंस दिया वो बुक का रिकॉर्ड कोर्ट में पेश नहीं कर पाए। कोर्ट ने कहा कि ठीक है, एक्सपर्ट कमेटी का ओपिनियन, उस बुक का पेज तो दिखाइए जहां पर ये लिखा है, लेकिन बोले कि इस बुक का पेज तो नहीं है। तो कोर्ट ने कहा कि सबसे बड़ी गलती और ये एक्सपर्ट कमेटी की गलती है, ऐसा नहीं करना चाहिए, प्रमाण तो दिखाना चाहिए था। और छात्रों ने तमाम बुकों के आधार रखे, काफी मैक्सिमम बुकें रखी, जिसके बाद कोर्ट को यह लगा कि इसका इंटरफेयर करना जरूरी है। और बोर्ड ने इतनी बड़ी गलती, देखा जाए तो बहुत बड़ी गलती और बहुत बड़ी फटकार है। एक्सपर्ट कमेटी की कितनी बड़ी खामी, जिसकी वजह से हजारों छात्रों को के साथ अन्याय हुआ और नौकरी से वंचित रहे, लेकिन इसकी आवाज उठाने वाला भी कोई नहीं है।
कम से कम इतना तो सोचना चाहिए कि एक्सपर्ट, तभी मैं पिछले कई दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से कह रहा हूं कि एक्सपर्ट कमेटी की खामियों को लेकर कोई सिस्टम डेवलप होना चाहिए, रिपोर्ट वेबसाइट पर पब्लिश होनी चाहिए, ताकि छात्रों को पता चले कि एक्सपर्ट कमेटी किस बेस पर किस ऑब्जेक्शन को रिजेक्ट करती है और किस बेस पर कौन सा उत्तर सही मानती है। लेकिन इसके लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। ये बात कहने वालों को रद्दी गैंग या भर्ती अटकाऊ गैंग कहा जाता है, क्योंकि उनकी नजरों में ऐसा ही लगता है। उनको न्याय से नहीं, वो चलती हुई गाड़ियों पर सवार होते हैं। इसी बात में जब आगे बढ़ते हुए देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 144 पर काफी गलती पाए जाने के बाद, वो बुक बोर्ड के द्वारा पेश नहीं किए जाने के बाद, काफी फटकार लगने के बाद, काफी बहस होने के बाद कोर्ट ने फैसला रिजर्व रखा और फैसला दिया। उसमें काफी अहम बातें कही, वो आपके स्क्रीन पर आप पढ़ सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि इस पर आपको एक्सपर्ट कमेटी गठित करके और जांच करवानी होगी, आपको ऐसे काम नहीं करना होगा। इस प्रश्न पर काफी बड़ी गलती हमारे प्राथमिक तौर पर आया। कोई एविडेंस, कोई सबूत आपने नहीं रखे कि इस बेस पर एक्सपर्ट कमेटी ने इसका उत्तर माना। लेकिन कम से कम पेपर सेटर ने किस बेस पर जो सही उत्तर दिया वो भी रखना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं लेकर आते हैं। इस प्रकार से एक्सपर्ट कमेटी ने नई एक्सपर्ट कमेटी गठित कर 2 प्रश्नों पर जांच करवाने के आदेश दे दिए और प्राथमिक तौर पर इन दोनों प्रश्नों पर हाईकोर्ट ने त्रुटि पाई। हाईकोर्ट ने कहा कि जो भी रिमेनिंग कैंडिडेट और पिटिशनर शामिल करते हुए जितनी भी जो सीटें खाली हैं उन सभी सीटों को भरा जाए। पिटिशनर के साथ साथ बाकी लोग भी जो इसमें खाली सीटों पर आएंगे उन सभी को ज्वाइनिंग देने के आदेश दिए हैं, वो आपके स्क्रीन पर आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसका मतलब सभी को मिलेगा जो भी इन 2 प्रश्नों को सही होने पर, जिनका इस कट ऑफ के दायरे में आते हैं, जो खाली सीटें हैं उन पर नई सीट क्रिएट करने का कोई आदेश नहीं दिया, खाली सीटों को ही भरने के आदेश दिए हैं। इस प्रकार से कई भर्तियों में आज 6 वीक का आदेश दिया था कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में, लेकिन अभी तक क्या हुआ कुछ भी पता नहीं चला। छात्र न्याय की गुहार लगा रहे हैं। पीटीआई भर्ती में किस प्रकार का खेला हुआ समझ से बाहर है। एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट तो पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए कि किस बेस पर क्या हुआ। मार्केट में कई प्रकार के सोशल मीडिया पर ऑडियो वीडियो वायरल हो रहे हैं जिन पर कई प्रकार के दावे किए जा रहे हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए। इस प्रकार से स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 के मामले में आरपीएससी को किस प्रकार से फटकार मिली, वहां पर राजस्थान सरकार के बड़े बड़े वकील एजी बेरोजगारों के खिलाफ पैरवी करने आते हैं कि हमारी एक्सपर्ट कमेटी बहुत सही है, लेकिन वहां पर बहुत बड़ी गहरी सोचनीय बातें होती हैं। एक्सपर्ट कमेटी की खामियां, पेपर सेटर की खामियों को लेकर कोई बोलने वाला नहीं है, तो इसलिए आप उन बड़ी बड़ी हस्तियों के भरोसे नहीं बैठे हैं कि वो आपको न्याय दिलाएंगे। आपको खुद को लड़ना होगा, सरकार के पास आपको खुद को आवाज पहुंचानी होगी, क्योंकि वहां पर उनको आंदोलन करने का, ज्ञापन देने का, अच्छी कुर्सियों पर एसी में बैठने का मौका दिया जाता है, तो वो उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, वो चलती हुई गाड़ियों पर ही सवार होंगे। इसी प्रकार कई भर्तियों में, पशुधन सहायक भर्ती में मैंने किस प्रकार से डांट पड़ी उस पर डिटेल में वीडियो बनाया है। मैंने कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में किस प्रकार से खेला हुआ और किस प्रकार से गलतियां हुई उस पर भी वीडियो बनाया। पर पीटीआई भर्ती में किस प्रकार से सभी भर्तियों को लेकर जो जो मेरे सामने आता है उन पर डिटेल से चर्चा की, और रीट लेवल 1 में कई प्रश्नों में गड़बड़ियां सामने आई उन पर भी चर्चा करी। इसीलिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। तमाम भर्तियों के मुद्दों को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।